हम लोग बुरा नहीं मानना, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ब्राह्मण कुलोचित धर्म और सदाचार हमारे जीवन में नहीं रहता है। विरक्त साधु सन्यासी होने के बाद भी विरक्तों के जीवन में जो कुछ होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, भरत वंश के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद भी विप्रधर्मा, क्षत्रिय वंश प्रसूत होने के बाद भी क्षत्रियों का कोई प्रभाव तुम लोगों के जीवन में नहीं है। तुम तो जैसे कोई दयाशील क्षमाशील ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों जैसा स्वभाव है तुम्हारा। तो धर्मनंदन आप हैं, इसलिए दुख जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। विप्र धर्मा है, इसलिए जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण गिना रहे अच्युत आश्रय, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय और फिर भी दुख हो जाए, ये कैसे संभव है? अच्युताश्रय, श्री अच्युत, कृष्णाश्रया ने अच्युताश्रया। अच्युत माने क्या? अच्युत माने, च्युत माने गिरा हुआ, और अ माने नए समास हो गया। माने जो कभी पहले भी च्यवित न हुआ हो, न वर्तमान में भी गिर सकता हो, न भविष्य में भी गिरे, उसको अच्युत कहते हैं। जो न कभी गिरा, जो न कभी गिरता, न जो कभी गिर सकता है, उसे अच्युत कहते हैं। तो जिसने अच्युत का आश्रय लिया है वो गिरेगा भला कैसे? परिस्थिति उसको कैसे नीचे गिरा सकती है? उसका अधःपतन कैसे संभव है? और दूसरी बात यह है कि धर्मात्मा पांडु अतिरथी महावीर थे। उनके अकस्मात दिवंगत होने के बाद तुम्हारी माता ने कितना कष्ट भोगा, प्रथा ने। तुम बालकों के पोषण में उसको कितना कष्ट उठाना पड़ा, और तुम्हारी पतिव्रता पत्नी द्रौपदी को कितना कष्ट भोगना पड़ा, कितना तिरस्कार सहन करना पड़ा। बात समझ में नहीं आती है। अरे तुम विचार क्यों नहीं करते? यत्र धर्म सुतो राजा, जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदापाणि भीमसेन हो। महाराज जी, ये धर्म सुतो राजा, ये बात क्यों कही? ये इसलिए कही कि धर्मराज युधिष्ठिर की जो धर्मनिष्ठा है, क्या कहना, उसको ठीक से समझना हो तो महाभारत का ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, समझ में नहीं आता कि आपकी छाती का निर्माण, आपके हृदय का निर्माण किस धातु से हुआ है। इतने पराक्रमी भाइयों के होते हुए हम लोग जंगल में कष्ट भोग रहे हैं। थक करके नकुल सहदेव छोटे भाई हैं, बालकों के जैसे हैं, मुंह सूख गए हैं इनके, मूर्छित पड़े हैं। अर्जुन की ओर देखो कितना धैर्यवान है, आज वो भी विकल होकर के पड़ा है मूर्छित जैसे। केवल भीमसेन मौजूद हैं, वो बैठे हैं, वे भी रो रहे हैं अपने भाइयों की दशा देखकर। और आप अडिग और अविचल भाव से बैठे हैं। आप पुरुषार्थ का आश्रय लीजिए, क्षात्र धर्म का पालन कीजिए। कुछ कठोर बातें भी कह दी महाभारत में, लेकिन धैर्यवान युधिष्ठिर सब कुछ सुनते रहे। भीमसेन उठ के भीमसेन तो बैठे ही हैं, अर्जुन भी उठ के बैठ गए, नकुल सहदेव भी बैठ गए, और सबने द्रौपदी की हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, जो बात है यही करनी चाहिए, यही होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं और हमारे श्री भैया जी पधारे हैं। दोनों महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। तो हम जो बात कह रहे थे उसको पुनः सावधान होकर के श्रवण करें। युधिष्ठिर ने कहा, धर्माचरण का निश्चय मैंने स्वयं ने किया है, उसमें तुम लोगों की बाध्यता नहीं कि तुम लोग हमारे धर्माचरण का समर्थन करोगे तब मैं धर्माचरण करूंगा, ऐसी शर्त नहीं है। हमने आप लोगों को परतंत्र नहीं रखा है, आप सब स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो करें। पर मैंने जिस सभा में पितामह भीष्म विराजमान हैं, गुरु द्रोणाचार्य विराजमान हैं, कृपाचार्य जी विराजमान हैं और महात्मा विदुर विराजमान हैं, हमारे ताऊ जी महाराज धृतराष्ट्र विराजमान हैं, उस सभा में कितने ब्राह्मणों के पूज्य जनों के समक्ष मैंने निश्चय किया है कि जो पराजित होगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उसके लिए विधान है। तो मैं, ये धर्म की मर्यादा है, मैं इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए आज ही स्वतंत्र हो, जिसको जो करना हो करो, पर मैं तुम लोगों के सहारे धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं। कैसा अनुगत्य होगा। द्रौपदी रोने लगी, भीम रोने लगे, बोले भैया हमको कोई लोभ थोड़ी है, आप जैसे महापुरुष को यह कष्ट भोगते हुए देखकर हम लोग विचलित हो गए। वस्तुतः हम आपके अनुगत्य का स्वप्न में भी त्याग करने वाले नहीं। हम तो आपके अनुगत हैं, आपके अनुचर हैं, आपसे अलग हमारी कोई स्थिति ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है महाराज जी, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। युधिष्ठिर के नाम का संकीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। जीवन में धर्म की वृद्धि चाहते हो तो युधिष्ठिर के नाम का संकीर्तन करो। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। शत्रुर विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट क्यों हो जाते हैं? अरे भैया, पूरे भीमसेन के चरित्र को उठाकर देख लो, कोई पापी उनके हाथ से जिंदा बच गया तो बताओ। पापी ही नहीं रहेगा तो पाप कहां से रहेगा? महाराज जी, पापी का आश्रय लेकर रहेगा, और पूरे चरित्र को देख लो, कोई पापी जिंदा बच गया हो तो बताओ। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। शत्रु कौन है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येन में वेरिणम। गीता में काम और क्रोध को ही महान शत्रु कहा। और देवराज इंद्र के निकट बैठकर सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठा अप्सरा उर्वशी का नृत्य देखकर जिनके मन में विकृति उत्पन्न न होती हो, और उसी उर्वशी के अत्यंत एकांत में प्रणय प्रेम की याचना करने पर भी जो बारंबार भरतवंश की जननी कहकर चरणों में प्रणाम करते हों, जो निर्मल और निर्विकार बने रहते हों, उन अर्जुन से बड़ा कौन होगा
जिनके स्मरण से काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश हो। कैसी जितेंद्रियता है अर्जुन की। और माद्री सुतौ कथयताम न भवंति रोगा, ये अश्विनी कुमारों के अवतार हैं, इसलिए न भवंति रोगा। और भागवत धर्म के वक्ता हैं, इसलिए न भवंति रोगा। रोगा भवरोगादय न भवंति। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहदेव ने परम धर्म का प्रतिपादन किया। सहदेव जी ने कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है कि जिस सभा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, उस सभा में ये प्रश्न रखा जाए कि इस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। ले साहब, ब्रह्मा जी शंकर जी के पूज्य भगवान विराजमान है, यज्ञ के अधीश्वर यज्ञेश्वर श्री कृष्ण बैठे हैं, और फिर आप लोग विचार कर रहे हैं कि किसका पूजन होना चाहिए। भीष्म जी ने कहा सहदेव का विचार बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण का ही पूजन होना चाहिए। और जब शिशुपाल उटपटांग बोला तो केवल सहदेव जी ही ऐसे थे जिन्होंने अपने बाएं पैर को सभा में पटका और पटक करके कहा कि भगवान श्री कृष्ण की सत्ता गरिमा महिमा को जो स्वीकार करने वाला न हो वो निकल जाए यहां से। वह मेरा शत्रु है जो भगवान की सत्ता को और उनकी महिमा को स्वीकार नहीं करता। उस भगवान की उपेक्षा करने वाले शत्रु के मस्तक पर यह मेरा बायां पैर है। तब तो तमाम क्षत्रिय उठ करके लड़ने भिड़ने के लिए खड़े हो गए। सहदेव ने क्या कह दिया। ये इतने उच्च कोटि के भक्त हैं नकुल सहदेव, इसलिए न भवंति रोगा, शारीरिक रोग भी नहीं और मानसिक रोग भी नहीं होते। द्रौपदी प्रातस्मरणीय है, कुंती प्रातस्मरणीय है। कैसा अद्भुत पवित्र परिवार है। तो कह रहे हैं कि जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदापाणी भीमसेन हो, गांडीवधारी अर्जुन हो और सुहृद कृष्ण, श्री कृष्ण सुहृद हो, श्री कृष्ण सगे संबंधी हो, श्री कृष्ण जीवन सर्वस्व हो, ततो विपत, इसके बाद भी विपत्ति। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो कि हाय हाय बड़ा संकट आया, बड़ा बुरा हुआ, यूं हो गया त्यों हो गया। अरे भाई, ये जो कुछ हुआ ना, ये करता भी यही है और कारयिता भी यही है। ये जो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, यही करता है और यही कारयिता है। और नहीं तो तुम तनिक विचार करो। भीष्म जी बोले गुरु जी, तुम विचार करो कि मैं अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लूं तो मनुष्य की चले क्या। संपूर्ण देवता असुर एक साथ युद्ध में लड़ने के लिए उपस्थित हो जाएं, तो भी जब तक मेरे हाथ में धनुष है तब तक मैं किसी से पराजित नहीं हो सकता, सबका वध कर सकता हूं। मेरे गुरुदेव परशुराम जी यहां खड़े हैं। युद्ध में मैंने अपने गुरुदेव को संतुष्ट किया है। संतुष्ट करना तो हम सभ्य भाषा में बोल रहे हैं, सच्ची बात है। महाभारत का पूरा प्रकरण देखो तो परशुराम जी कहते हैं कि वस्तुतः मैं अजित हूं, पर हे भीष्म, आज तुमने मुझे पराजित कर दिया, पर तुम्हारे जैसे शिष्य से पराजित होकर भी मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। और तो मैं धनुष लेकर खड़ा हूं और मेरी ये दशा हो जाए कि मुझे सरसैया पर पौड़ना पड़े, ये तुम्हारी सामर्थ्य थी, अर्जुन की सामर्थ्य थी।
गुरु द्रोणाचार्य मूर्तिमान धनुर्वेद हैं, वे कहां चले गए तुम्हारी शक्ति से? कहां गया कर्ण तुम्हारी शक्ति से? तुम्हारा किया कुछ नहीं है, ये सब श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ है। कर्ता भी यही है और कारयिता भी यही है। तो जब सब कुछ करने कराने वाले, मंद मंद मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण ही हैं, तो फिर तुम्हारे रोने धोने का क्या मतलब कि हाय हाय मैं अनर्थ का मूल हूँ, मेरे कारण इतना रक्तपात हो गया, इतनी माताओं की गोद सूनी हो गई, इतनी माताओं के सीमंत के सिंदूर उजड़ गए, ये सब व्यर्थ में क्यों प्रलाप कर रहे हो? ये सब श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इनकी इच्छा का हमें पता क्यों नहीं चले, तो हमारे साथ ही रहते थे। अरे पता नहीं चला तो कम से कम कह देते कि हम ऐसा करने वाले हैं, तुम रोना धोना नहीं। लेकिन अभी भी गुम सुम बने हुए, कुछ नहीं, खाली मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म जी बोले नहियस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विदित्सितम, अस्य विदित्सिताम अस्य विदित्सितम न कश्चित पुमान वेद। हे राजन, ये श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसको कोई नहीं जानता। इनका विदित्सित क्या है, ये क्या करने वाले हैं, ये किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। सामान्य लोग तो जान ही नहीं सकते। यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि। बड़े बड़े कवि, कवि माने व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि, इनके मन में विशेष जिज्ञासा होती कि मैं जानूं तो सही है क्या करना चाहते हैं, पर वे भी मोहित हो जाते हैं। यथार्थ रूप में वे भी उसका प्रकाश नहीं कर पाते हैं। देखो, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हमारे सन्मुख खड़े हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, ये कौन है जानते हो? एस वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार। ये आद्य नारायण है। तो इनको लोग पहचानते क्यों नहीं? बोले यन मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णु। माया से मोहित करके ये विचरण कर रहे हैं, अपने को छिपा करके लीला कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि कोई तो एकाध होगा जो इनके अनुभव को, इनके विदित्सित को जानता होगा। तो गुरुजी भीष्म जी 3 नाम ले रहे हैं। 3 लोग जानते हैं, कुछ कुछ जानते, पूरा तो कोई नहीं जानता है, पर 3 हैं ऐसे महानुभाव जो श्री कृष्ण लीला के रहस्य को जानते हैं। कौन कौन जानता है? पहले स्थान पर शिव जी। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर् नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। इनके गुह्यतम लीला रहस्य को भगवान शिव जानते हैं। इसका एक भाव ये भी है गुरुजी कि शिव जी कोई दूसरे देवता नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा। जब भगवान के ही हृदय का नाम शिव है तो हृदय से भला कोई बात छिपी हुई कहां तक रहेगी? इसलिए जब शिव जी हृदय ही है श्री कृष्ण का, तो हृदय से तो कोई बात छिपनी है नहीं। एक भाव तो ये है। भगवान व्यास का वचन है शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा।
दूसरी बात ये है कि शंकर जी क्यों जानते हैं? शंकर जी क्यों जानते हैं? शंकर जी निष्प्रपंच होकर केवल एक ही काम में लगे। क्या काम है? तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राम, सादर जपहु अनंग राम। अहरनिश राम नाम का जप करते हैं। राम राम जपते जपते समाधि लग जाती है। घंटा 2 घंटा की समाधि नहीं, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि संभो विनाशी। 87 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है। अब खुलती कैसे है? राम राम करने से समाधि लगती, राम राम करते करते खुलती है। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। इसका मतलब है कि वह भाग्यशाली जीव इनके लीला रहस्य को समझ सकता है जो शिवजी के जैसे निष्प्रपंच होकर निरंतर राम राम करे, भजन करे।